सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ी खबर आ रही है। कैसे दो शूटर्स जो हैं वो पुलिस के जाल में फंस गए और ये बड़ी खबर इस वक्त है कि अमृतसर में एक गांव में गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने इन गैंगस्टर्स को घेरा। मूसेवाला मर्डर केस में घेराबंदी की और उसके बाद ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ जो है ये फिलहाल चल रही है। अटारी गांव में दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी चल रही है और इन दोनों को घेर लिया गया है। इन गैंगस्टर्स को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। कूसा गांव के पास ये दोनों छिपे हुए हैं। मन्नू कूसा गांव ये गांव है और ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दो तस्वीरें ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪਾ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ लोग ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और पुलिस ने दोनों गैंगस्टर को घेर लिया है। आगे इस खबर पर और जानकारी हमारे साथी शुभांकर देंगे। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं इस वक्त। सत्येंद्र, जरा बताइए कि बड़ी हैरानी हो रही है सुनकर देखकर कि 3 टीमें बना दी गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस को अब तक ये नहीं पता चल पाया कि कौन उस डंपर का मालिक है, किसके लिए खनन किया जा रहा था। बड़ी हैरानी हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर और इसी वजह से शायद वहां पर विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार तीखे शब्दों में घेर रहा है। जी देखिए शुभांकर, बिल्कुल सही आपने कहा और इससे भी हैरानी की बात यह है कि राज्य के जो खनन मंत्री हैं जिनसे सुबह हमने बात की है, वो खनन मंत्री ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि राज्य में खनन माफिया काम कर रहा है और इलीगल माइनिंग बंद नहीं हुई है। यहाँ तक कि खनन मंत्री ये कहते हैं कि जब मैं भी रेड करने गया था तो मेरी गाड़ी पर भी पथराव किया गया था। खबर पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जरा ये बताइए सिद्धू मूसेवाला जो ये केस में नई जानकारी निकलकर सामने आई है मुठभेड़ को लेकर, इसमें फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पूरे गांव को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। चीचा भिकना गांव है, ये पाकिस्तान भारत की सीमा से लगता हुआ अटारी के पास, अटारी से 3 किलोमीटर की दूरी पर चीचा भिकना गांव है और इस पूरे गांव को तकरीबन 2 दर्जन वाहनों के काफिले और सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों ने कॉर्डन ऑफ किया है। 2 लोगों को गोली लगी है। जिन लोगों को गोली लगी है उन लोगों को अमृतसर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। रूपा और मन्नू कूसा ये 2 शार्प शूटर हैं। ऐसी सूचना पंजाब पुलिस को मिली थी कि ये दोनों शार्प शूटर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़े हुए थे और दोनों ही चीचा भिकना गांव में छिपे हुए हैं और इसी सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने आज सुबह से ही दबिश दी थी और तकरीबन ये गांव का जो इलाका है तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे गांव वालों से अपील की है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले और तकरीबन 30 से 40 मिनट यहाँ पर फायरिंग हुई है। आपको ये भी बता दूं शुभांकर कि पुलिस की जो सर्च पार्टी है जब इस इलाके में सर्च के लिए गई इन दोनों गैंगस्टर्स की तलाश में तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसके बाद में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस फायरिंग में 2 लोग जो है घायल हुए हैं, 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। उन दोनों लोगों को फिलहाल गांव से निकालकर अमृतसर के हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए भेज दिया गया है। अभी फिलहाल गोली चलने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ दोनों गैंगस्टर अभी नहीं लगे हैं और पुलिस ने जिन लोगों ने इन दोनों गैंगस्टर्स को गांव में पनाह दी है उन लोगों को भी लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील की है कि इन दोनों गैंगस्टर्स को बाहर निकाल दिया जाए। इसके साथ ही शुभांकर, ये जो इलाका है ये इलाका बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है और इन गैंगस्टर्स ने यहाँ पर जिस तरीके से पनाह ली है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि ये दोनों गैंगस्टर्स यहाँ से पाकिस्तान भागने की फिराक में भी हो सकते हैं। हालांकि ये सब बातें अभी इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल की जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों को गोली लगी है और दोनों लोगों को अमृतसर के अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच जो है पुलिस की टीमें लेकर गई हैं और गांव में फिलहाल फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है और पूरे गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस ने अपील करके लोगों को अपने घरों से बाहर ना निकलने और घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की अपील की है। शुभांकर। सत्येंद्र, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी गोलियों की आवाज नहीं आ रही है, लोगों को वहां पर बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है, ये 2 ही शूटर हो सकते हैं या इनके साथी और भी हो सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? और ये मुठभेड़ क्या खत्म हो गई है मान लें क्योंकि गोलियों की आवाज नहीं आ रही, या फिर अभी भी मुठभेड़ चल रही है?
देखिए, मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है, अभी सर्च जारी है और इससे पहले भी पुलिस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन ही चलाया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उस जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। मुठभेड़ का मतलब ये है कि पुलिस ने गांव वाले, क्योंकि ये जो चीचा भिकना गांव है इसमें तकरीबन 2000 के करीब आबादी है और ऐसे गांव के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने सवाल किया कि ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों को छिपाने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये 2 लोग तो वो हैं जो सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। हो सकते हैं इन गैंगस्टर्स के साथ इनके अन्य साथी भी हों। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 2 से ज्यादा की तादाद में गैंगस्टर्स और उनके साथी छिपे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है, जगह जगह पर मोर्चेबंदी की गई है और बड़ी सूझबूझ के साथ पुलिस को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस गोली चलाती है और जैसा पहले जवाबी फायरिंग हुई है तो इसमें यह भी नुकसान हो सकता है कि किसी गांव वाले या स्थानीय निवासी को चोट ना पहुंचे। लिहाजा पुलिस को बड़ी सूझबूझ और जो है संयम के साथ यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। अभी जो गोलीबारी रुकी है उसका मतलब यह है कि पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है और जब तक ये गैंगस्टर्स पुलिस के हाथे नहीं चढ़ जाते हैं तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। हो सकता है जिस तरीके से पहले ही गैंगस्टर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, दोबारा भी वो फायरिंग ना कर दे। लिहाजा पुलिस को बड़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप सत्येंद्र की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस गांव में अगर अटारी के आसपास जो गांव है, इलाका है, वहीं पर अगर ये पहुंचते हैं तो हो सकता है कि पीछे से कोई इनको सपोर्ट भी दे रहा हो, मदद कर रहा हो। ये भी एक जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन जो ये लोग वहां पर मौजूद थे, क्या इससे अंदेशा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भागने की फिराक में भी थे, क्योंकि बॉर्डर के बेहद करीब थे? देखिए, ये जो इलाका है गांव से थोड़ा सा बाहर, देखिए जो इस गांव से अगर थोड़ा सा आप अगर 100 मीटर की दूरी पर जाते हैं तो पाकिस्तान की फेंसिंग शुरू हो जाती है और ये वो इलाका है जहां से अक्सर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ भी होती है, तस्करी भी होती है और इस इलाके पर इंटेलिजेंस का एक पूरा नेटवर्क होता है, बीएसएफ का भी इंटेलिजेंस होता है। लेकिन उसके बावजूद मौसम का फायदा उठाकर, चूंकि इसके आसपास काफी नदियां बहती हैं, पानी आ जाता है, बारिश का सीजन है और इस सीजन में जो फेंसिंग है वो भी कई जगह से मिट्टी की वजह से कट जाती है, बह जाती है और इस मौसम में या फिर धुंध के कोहरे के मौसम में, ये दोनों मौसम ऐसे होते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ती है। लिहाजा हो सकता है कि ये गैंगस्टर भी पाकिस्तान भागने की फिराक में हो सकते हैं और यहां से पाकिस्तान निकलना चाह रहे हो। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस पूरे इलाके को बड़ी अच्छी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के स्नाइपर्स और पुलिस के जो है शूटर्स तैनात हैं इस समय पर।